एंड डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस के बीच में इनवर्स रिलेशन होती है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली हम लोग की वीडियो नहीं देखी है तो सिंपली आई बटन पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। इनडायरेक्ट रिलेशन के ऊपर हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल में दिया हुआ है कार की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और उस स्पीड से 9 आवर्स लगते हैं। 80 किलोमीटर की स्पीड से 9 आवर्स लगते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। आगे गिवन है ये कितना टाइम लेगी अगर इस कार की स्पीड कम होकर के 60 किलोमीटर पर आवर होगी। मीन्स हम लोग का आंसर जो आएगा 9 आवर से ज़्यादा आएगा। ये बात तो तय हो गई है। क्यों? क्योंकि स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स रिलेशन है। हम लोग सिंपली इस एग्जाम्पल को इस टेबल की मदद से सॉल्व करेंगे विदाउट अप्लाइंग एनी फॉर्मूला। सबसे पहले स्पीड दी हुई है, स्पीड के नीचे स्पीड लिख देंगे स्पीड के कॉलम में, टाइम के कॉलम में टाइम लिख देंगे। आगे जो स्पीड दी हुई है उसको स्पीड के कॉलम में लिखेंगे, आगे जो टाइम दिया हुआ है क्योंकि आगे टाइम हम लोग को फाइंड आउट करना है इसीलिए हम लोग उसको लेंगे x। अब रिलेशन बनाना है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आमने सामने वाली टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। यानी मेरी इक्वेशन कैसे बनेगी, x यहाँ पर, ये x यहाँ पर लिख दूंगा और इस 80 को यहाँ मल्टीप्लाई करेगा इस 9 से और इस 60 को उठा के डिनोमिनेटर में लिखना है। बस हम लोग का काम हो गया। अब सिंपली 0 0 कैंसिल करना है। 6 के टेबल में 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 ज़ा 6 और 8 कब आता है, 2 4 ज़ा 8। 3 बचा 3 के टेबल में, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। जो टर्म बचती है उसको हम लोग सिंपली यहाँ पर लिखना है, 4 बची और यहाँ पे 3, 4 3 ज़ा 12, तो 12 आवर्स रिक्वायर होगा। वेरी सिंपली हम लोग बिना फॉर्मूला अप्लाई किए हुए इस तरीके से इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।